बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि प्रथम गुरु को वंदना और दूजे आदि गणेश तीजे माँ मेरी सरस्वती काटो सर्व कलेश। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। प्रिय सज्जनों, आज बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे इस देश में माताएं बहनाएं आज बहुत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसका मुख्य कारण कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। ये सज्जनों, आज मैं आपको एक ऐसी दुख भरी दास्तां बयां करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, आपका रोम रोम शिहर कर दर्द से कराहने लगेगा। तो सुनिए, अपना दिल थामकर आप इस जघन्य अपराध की दास्तां। सज्जनों, आज का प्रवचन का विषय है हमारे देश में बलात्कार की घटनाओं का होना। बलात्कार एक बहुत ही घिनौना एवं जघन्य एवं अक्षम्य अपराध होता है, जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। प्रिय सज्जनों, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर बेटी के साथ हुई बलात्कार की दुर्घटना को अंजाम देने के बाद डॉक्टर बेटी को पापी दरिंदों के द्वारा दी गई असहनीय यातना एवं फिर दी गई भीभत्स भयानक दिल दहला देने वाली मौत की खबर सुनकर हम सबका कलेजा कांप गया। इस जघन्य अपराध की खबर सुनकर हमारी रूह हिल गई। सज्जनों, आज डॉक्टर बेटी हमारे आपके बीच में नहीं रही, लेकिन मैं दुखी मन से उस डॉक्टर बेटिया की आत्मा को परम शांति की
भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु उस बिटिया को परम शांति देना। सर्वप्रथम मैं अपने दुखी मन से बेटी के माता पिता को सांत्वना देना चाहता हूँ। जिन बेचारे माता पिता के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरी सहानुभूति पूर्वक माता पिता से विनती है कि इस आफत की घड़ी में वो बेचारे अपना साहस एवं धैर्य बनाए रखें। बेटी के मौत के दर्द को अपने दिल में समेटकर अपने अन्य छोटे बड़े बच्चों को धीरज बंधाएं। मेरे वाक्य बिहारी, तुम्हें ये असहनीय दर्द सहने की शक्ति प्रदान करें। हे भगवान, उस अभागिन डॉक्टर बिटिया की आत्मा को परम शांति प्रदान करें और बेटी के साथ इस जघन्य अपराध को करने वाले वहशी दरिंदों को शीघ्र से शीघ्र दंड दिलवाएं। यही मेरी प्रार्थना है भगवान। तेरी इस बनाई सृष्टि में ऐसे दरिंदे पापी भी रहते हैं। हे भगवान, ये सोच सोचकर मेरा दिल दर्द से करा उठा है। भगवान, आपने उन पापी दरिंदों को ये जघन्य अपराध करने से रोका क्यों नहीं? क्या जब वो ये जघन्य अपराध कर रहे थे तब तुमने देखा नहीं? उनको रोकते, उनको टोकते भगवान। एक डॉक्टर बिटिया की आत्मा को बचाते, उसके प्राणों की रक्षा करते भगवान, लेकिन तुमने क्यों नहीं की? तुम्हारा दिल क्या पत्थर का बना है प्रभु, जो इतनी आज भी दरिंदे पापी आजाद घूम रहे हैं? क्या तेरा यही कानून है, यही न्याय है? अरे ये न्याय तो दुनिया वालों का है भगवान, ये तो कानून हम दुनिया वालों का है। कानून प्रशासन की तरह लचीला एवं ढीला है। हम मानवों के संविधान, कानून, प्रशासन में पहले छानबीन होती है, तमाम स्तरों से कोई कोर्ट कचहरी में बहस एवं जिरह सालों साल चलती रहती है। उसके बाद बहुत समय के बाद जब अपराध सिद्ध हो जाता है तब मुजरिम को सजा मिलती है। यह तो कानून हम अनजान दुनिया वालों का है, क्योंकि हम नहीं जानते असली मुजरिम वास्तविक जुर्मी कौन है। लेकिन परंतु प्रभु, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, हर दिल की हर बात जानने वाले हो। क्या पापी दरिंदों का तुमने ये घिनौना पाप होते हुए नहीं देखा? उनको करते हुए नहीं देखा? आज तक खुला वो क्यों घूम रहे हैं? क्या उनका जुर्म आपकी नजरों में जुर्म नहीं है? क्या आपका हृदय उस डॉक्टर बेटी के करुण क्रंदन से, उसकी करुण पुकार से, उसकी चीत्कार से नहीं पिघलता? क्यों नहीं आपका हृदय द्रवित हुआ भगवान? आपका तो नाम भी करुणा निधान परमेश्वर है, फिर असहाय बेबस लाचारों पर तुमने करुणा क्यों नहीं की भगवान? क्यों आज हमारे समाज में बेकसूर असहाय बहन बेटियों का
वैसी दरिंदे उनकी असमत को लूट रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके साथ दुराचार कर रहे हैं। आखिर क्यों भगवान? क्या अपनी संतानों को भी बचाने में आप असमर्थ हैं? हम सब तो आपकी ही संतान हैं प्रभु। क्या आप अपनी संतानों को भी बचाने में असमर्थ हैं? क्यों नहीं रोका आपने प्रभु उन दरिंदों को यह पाप करने से? हे भगवान, क्यों तुम इन समाज के दरिंदों को, समाज में हिंसा वारदात को अंजाम देने वालों को सजा नहीं दिलवाते, सजा नहीं देते? आखिर क्यों? क्या तुम्हारी अदालत में हम सबके प्रति भेदभाव है? क्या तुम्हारे यहाँ भी धारा 307, 302 एवं अक्षम्य अपराध की धाराओं में तुरंत सजा का प्रावधान नहीं है? आखिर क्यों भगवान? तुम तो सबसे बड़े न्यायकारी हो, फिर असहाय, निरपराध, बेसहारा, निर्दोष बेटियों को न्याय क्यों नहीं? उनके साथ न्याय क्यों नहीं भगवान? उनके साथ ये अन्याय, अनीति, ये बर्बरता आखिर क्यों? हे भगवान, क्या तुम्हारे दिल में भी दुनिया वालों की तरह गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, बेटे और बेटी में फर्क होता है? भगवान, आपकी तो हम सब संतानें हैं, फिर संतान संतान की दुश्मन क्यों बना दिया आपने? क्यों उन असहाय निर्दोषों की आपने रक्षा सहायता नहीं की? बहन द्रौपदी देवी की आपने पुकार सुनी और तुरंत सभा में आकर द्रौपदी जी का चीर बढ़ाकर उनकी इज्जत और आबरू को बचाया प्रभु। क्या आज इन बहन बेटियों का करुण क्रंदन, इनकी दर्द भरी चीखें, दिल छलनी कर देने वाली इनकी चीत्कार, सशक्ति कराती टूटती सांसें आपका दिल नहीं झकझोरती? क्यों आपके हृदय में अपनी संतानों के लिए ममता नहीं जागती भगवान? मैंने सुना है भगवान, आप सबको उनके कर्मों का ही दंड देते हैं, तो उन पापियों को उनके इस घिनौने कुकृत्य का दंड तुरंत क्यों नहीं, क्यों दे रही है भगवान? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो भगवान मुझे डर है कि हम तुच्छ बुद्धि वाले अल्पज्ञ प्राणी का आप पर से विश्वास एवं भरोसा ही चला जाए, क्योंकि तुम्हारी लीला बड़ी ही विचित्र है प्रभु। उसको तो आप ही जानो, हम अज्ञानियों की भला क्या औकात है, क्या विशात है प्रभु, जो आपकी लीला को समझ सकें। हम तो इतना जानते हैं प्रभु कि तुम्हारे यहाँ पर देर है पर अंधेर नहीं है। कर्मदंड आप जरूर देते हो, पर इतनी देर क्यों भगवान? इतनी देर क्यों कि भक्त का आपसे विश्वास ही चला जाए, उसकी श्रद्धा ही डगमगा जाए। हम कलयुग के जीव हैं, माया में फंसे हुए हैं भगवान। हम लोगों में इतना धीर और साहस एवं बुद्धि तो है नहीं भगवान। हम तो बुद्धि से भी अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं प्रभु।
सतयुग में अवतरित हरिश्चंद्र दानी, महाराजा मोरध्वज जैसे धीर पुरुष एवं भक्त प्रहलाद एवं ध्रुव भक्त जैसे अडिग आपके भक्त भी हम नहीं हैं, और न धीर वीर सत्यवादी ही हैं। हम तो कलिकाल की माया से ग्रसित जीव हैं भगवान, इसलिए धर्म परीक्षा नहीं दे पाएंगे भगवान, टूट जाएंगे हम, बिखर जाएंगे प्रभु। आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर बैठेंगे, फिर करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़े रहेंगे भगवान। इसलिए हम कलयुगी अज्ञानी जीवों पर रहम करो प्रभु, कुछ तरस करो, करोड़ों जन्मों के नरक से हमें बचाओ हे भगवान। मैं आपसे बस बहन बेटियों की सलामती की भीख मांग रहा हूँ प्रभु। हर बहन बेटी सुरक्षित और सलामत रहे भगवान। अब कोई बहन बेटी दहेज लोभी दरिंदों की एवं इन अय्याश भेड़ियों की हवस का शिकार न बने, हवस का शिकार न बने। यही इस पागल की आपसे हाथ जोड़कर विनती है प्रभु, प्रार्थना है। इन पापी दरिंदों की बहन बेटियों को, इन पापी दरिंदों से बहन बेटियों की रक्षा करो प्रभु। इन पापी दरिंदों से बहन बेटियों को बचाओ, इन पापी दरिंदों से बहन बेटियों की अस्मत को बचाओ प्रभु। सभी गलतियों के लिए ये पागल हे भगवान आपसे एवं सभी माता बहन भाई बंधुओं से, बुजुर्गों से माफ़ी मांगता है। मुझे आप सभी क्षमा करेंगे। जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। पाणी